गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और आज की शुरुआत कुछ इस तरह से कि मैं और श्री विदाई की टाइम पे उठे और श्रीयंश खेल रहा था साइकिल के साथ, लेकिन श्रीयंश ने अपने साइकिल पे ये चैन अटका दी इतनी लंबी चौड़ी। फिर थोड़ी ही देर में मैंने वो साइकिल से निकाली जैसे तैसे करके। और सुबह सुबह मैं श्रीयंश को ड्राई फ्रूट्स देती हूँ खाने के लिए, तो वो ऐसे घूमते घूमते खा रहा है। बच्चे तो खैर कभी एक जगह बैठ के खाते ही नहीं है ना, लेकिन कोई नहीं, चलता है इतना तो। और श्रीयंश को देखो ज़रा कैसे खेलते खेलते खा रहा है। इतने देर में मैंने सोचा कि मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ, लेकिन देखो श्रीयंश महाराज के काम अपने पापा के बूट्स वगैरह ले करके। मैक्सिमम टाइम के बच्चों को पता नहीं क्या पसंद आता है, बूट्स वगैरह डालते हैं या फिर बड़ी बड़ी चप्पलें डालेंगे जिनमें उनको गिरने का खतरा होता है। चाहे 10 बार गिरेंगे लेकिन फिर से वही डालेंगे। और मेरी बेटी को देखो कितनी क्यूट सी शांति से बैठी रहती है वो तो बेचारी। और लेकिन मस्ती श्रेयंश की होती है सारी। ये ड्राई फ्रूट्स ख़त्म करके बोल रहा है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जिस घर में दो दो बच्चे हो वो घर ऐसे ही मेरे घर की तरह बिखरा पड़ा हुआ रहता है। कितना भी सामान समेटो लेकिन वो इधर का उधर हो ही जाता है। मैं जब तक बच्चे खेल रहे थे नहा धो करके आराम से फ्रेश होके आ गई। और सबसे पहले मैंने अखरोट फोड़े, बिकॉज़ मैं अपने बच्चों के खाने में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालती हूँ। वो ज़्यादा तो इधर उधर तो कुछ खाते नहीं हैं, बट जो भी मैं उनको देती हूँ उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स या फिर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाए उन्हें, जैसे कैरेट्स या फिर कोई भी चीज़ को घिस करके खाने में डाल दिया और पका दिया, सो दैट उनको उनका आयरन लेवल बना रहे, उनका कैल्शियम बना रहे। ये अखरोट मैंने मार्केट से लिए थे, बहुत ही अच्छी गिरी है इसकी। मैं हमेशा फोड़े हुए अखरोट नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा खुद से ही फोड़ती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे को ज़्यादा सही लगते हैं और प्योर भी लगते हैं। और मैं कभी नहीं भूलती अपने बच्चों को धूप सिखाना। एक दिन में आधे घंटे की धूप तो मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ अपने बच्चों को देनी। गर्मियों में चाहे 10 to 15 मिनट्स दे दो, बट ठंडियों में आधे घंटे तो चाहिए ही रहता है। बेटी तो मेरी बेचारी बहुत सीधी सादी हो, तो 10-15 मिनट में मान जाती है, लेकिन श्रेयंश इसको तो पूरे दिन बाहर खेलने के लिए रखो ना तो भी कमी है। वो तो रात के 10 बजे भी बोलेगा मेरे को बाहर ही खेलना है। और अब तो ये खुद से बाहर जाने लग गया तो पता भी नहीं चलता कि ये घर से बाहर कब निकल गया। थैंक गॉड ये बड़ा सा काला गेट है हमारे घर के आगे, नहीं तो ये तो वहाँ से भी बाहर रोड पे ही निकल जाता। इसको बाहर आकर के ना तो मम्मी याद आती ना ही खिलौने याद आते, इसको ना ही टीवी याद आती ना ही कार्टून याद आते। इसको बस कुछ नहीं भी होगा ना तो भी ये गेम बना के खेलने लग जाता है। और मेरी बेटी उसको श्रेयंश को देख करके हंस रही है, श्रेयंश का खेल देख के, और मैं अपनी बेटी को देख करके हंस रही हूँ। बिकॉज़ ये खुश रहती है तो मैं डबल खुश हो जाती हूँ इसको देख करके। ये है ही इतनी प्यारी, क्या करूँ मैं, इसके बिना रह ही नहीं सकती। श्रेयंश को देखो, गमला जो है वहाँ से उधर पेड़ पे रखा हुआ था, वहाँ से उठा करके लेके आ करके बोल रहा है टोपी टोपी टोपी। गमले की भी इसने टोपी बना रखी है। और आज क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस टू ऑल। आज मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम सारे के सारे जा रहे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है आज का, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। छोटे छोटे बच्चियाँ अच्छे से सज धज करके चमकी चमकी लगा करके आई है और प्रोग्राम कर रही है, अपना डांस कर रही है बहुत, और स्टार्स भी लेकर के आई है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। उनके साथ साथ सेंटा भी डांस कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वाला प्रोग्राम तो इन्होंने इतना अच्छा किया सब बच्चियों ने, लग ही नहीं रहा था कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। हम सारे के सारे इनके वीडियो रिकॉर्डिंग करने पे लग रखे थे। और सर पे भी इतना प्यारा हेड बैंड, परी जैसे लग रहे थे। हर एक बच्ची परी परी जैसी लग रही थी। वैसे भी बच्चियाँ तो बहुत ही क्यूट ही लगती है, बच्चियों को तो कुछ भी पहना दो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर और सजा दो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। डेकोरेशन इतना अच्छा था। मैं और मेरी बेटी दोनों के दोनों देख रहे हैं प्रोग्राम, सारे ही देख रहे थे। और ये क्रिसमस सेलिब्रेशन का केक इतना बड़ा था और बहुत ही टेस्टी भी था। और वो केक को भी इतने प्यारे तरीके से डेकोरेट कर रखा था ना, जो क्रिसमस का फेस्टिवल है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दैट ही डेकोरेशन हो रखा था।
और ये क्रिसमस का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। छोटे छोटे लैम्प्स, छोटे छोटे बैलून, छोटा छोटा सब कुछ लगा रखा था। इतना प्यारा सजा धजा रखा था ना कि आंखें ही नहीं थक रही थी, आंखें हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था बस यहाँ बैठ करके हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ को निहारते रहो, देखते रहो। ये देखो सेंटा को कैसे लटका रखा है, कितना अच्छा लग रहा था। और कहीं ना कहीं इनकी कहानियाँ भी उसमें दिखा रखी थी कि किस तरह से ईसा मसीह का जन्म हुआ और क्या क्या उन्होंने किया, वो सब उसमें उस डेकोरेशन में बता रखा था। देखो कैसे छोटा सा ईसा मसीह दिखा रखा है, और उस टाइम का जो रहा होगा वैसा उस अकॉर्डिंग टू डेकोरेट कर रखा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने कैप भी पहन रखी थी, क्रिसमस कैप सब लेडीज़ ने। और ये मेरी छोटी सी फ्रेंड कियाना है, जो कि अक्सर पार्टीज़ में मेरे साथ रहती है, और हम सब मिल कर के डांस वांस करते हैं। तो हम क्रिसमस का डांस कर रहे थे बिकॉज़ साल में तो एक ही बार आता है, तो फिर जो भी मौका मिलता है उसको छोड़ते नहीं हैं हम। ये त्रिशा है, ये भी हमारे साथ रहती है। हम डांस वांस मतलब हम सारे के सारे दोस्त बन रखे हैं, तो हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और जैसे ही हम सारे के सारे बैठे, हम आए वहाँ से, क्रिसमस सेलिब्रेशन की जगह से आए खाना खाने के लिए। तो डाइनिंग हॉल में जैसे ही हम सारे बैठ रखे थे, तो मेरी बेटी शांति से सरक गई गोद से और नीचे खेलने लग गई। लेकिन श्रेयंश बिल्कुल क्यूट बच्चा मेरे साथ ही बैठा रहा, मेरे साथ ही गप मारता रहा, मेरे साथ ही खेलता रहा। ये नहीं गया ज़्यादा दूर। ये जब बाहर, ये घर का शेर है, बाहर तो मम्मी के ही साथ बैठा रहेगा, घर में तो इधर उधर भागता रहता है। और श्रीवेदा उल्टी है। ये डिनर है, थोड़ा सा ही लिया था, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, रात बहुत हो चुकी थी इसलिए। और हम सारे के सारे डिनर कर रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे थे, थोड़ा देख रहे थे, टहल रहे थे। फिर हमने सोचा कि आज क्रिसमस है तो थोड़ा बहुत क्रिसमस पे ही रील्स वगैरह बना ली जाए। तो मैरी क्रिसमस का हम रील बना रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा भी बना। और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, वरना और अच्छा कर पाते। जैसे हम वहाँ से सेलिब्रेट करके घर आए, एक तो इतना टाइम हो गया था, ऊपर से मेरा बेटा झूला झूलने पे लग रखा था पार्क में, और उसको आने में थोड़ा 5-10 मिनट लगने थे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है पार्क। तो समझ ही नहीं आता मुझे मैं क्या करूँ। और श्रीवेदा देखो, इसका तो मन अभी भी नहीं भर रहा खेलने से। आई होप आप सब ने भी बहुत एंजॉय किया होगा आज का दिन। हमने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।